जी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। चूँकि चार्ज एक्सपेंडिचर का सर पेज मेरे हाथ में है और सर इसके ऊपर खरबों रुपए के कुछ ऐसे महकमे हैं उनको पैसे दिए गए हैं ट्रिलियंस में सर, जो बजट है सर उससे भी ये ज़्यादा के पैसे बनते हैं। ज़ाहिर बात है आपने ये देने हैं इन महकमों को और हम इसके ऊपर वोटिंग का राइट भी नहीं रखते हैं, लेकिन सर इसके ऊपर एटलीस्ट डिबेट का, गलतियों का और रिकमेंडेशन का एटलीस्ट सर हम ज़रूर राइट रखते हैं। सर मैं बड़ा स्पेसिफिकली बात करूंगी, मैं सबसे बात नहीं करना चाहती। सर मैं सबसे पहले नेशनल असम्बली पे बात करना चाहती हूँ, जो कि सर कोई 6 बिलियन 85 करोड़ और कुछ लाख, यानी तकरीबन सर ये 7 अरब का इसका बजट है सर। साथ ही सेनेट के अंदर है कोई 6 बिलियन 174 करोड़ और सर कोई 62 लाख है, ये भी सर तकरीबन 7 अरब का बनता है। तो सर अगर नेशनल असम्बली को और अगर सर सेनेट को मिला लिया जाए तो ये तकरीबन 14 अरब रुपए बनते हैं सर, जो ये 4 एक्सपेंडिचर हमसे चला। लेकिन सर मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि तकरीबन 2000 के करीब सर नेशनल असम्बली का अमला है और मुझे नहीं पता कि सर अगर आप उसकी कोई अपॉइंटमेंट करते हैं या नहीं करते, कि कौन सर मेरिट पाया कौन नहीं मेरिट पाया है। सर मैं उस तफसील पे नहीं जाना चाहती सर, ना मैं इसी तरह सेनेट के ऊपर जाना चाहती हूँ। लेकिन सर ये जो अमला है तकरीबन सर 4000 के करीब, तकरीबन सबके लिए सर 500 से लेकर सर 600 तक ऑफिस मौजूद है। मेरे सर सिर्फ पॉइंट ये है कि जो मैं इस वक्त सर अपनी पार्टी की मरहूने मिन्नत सर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन सर मैंने पार्लिमानी लीडर तक का सफ़र किया है, ये सब सिर्फ मेरे लीडर इमरान खान की नज़रिए की वजह से। सर मेरे पीछे कोई पर्ची कोई वसीयत नहीं है। मैं सर वोट की ताकत से 1.5 लाख वोट सर सरदारों को वडेरों को हरा के सर मैं पार्लिमानी लीडर यहाँ पे बनी हूँ। मैं सिर्फ सवाल सर ये करना चाहती हूँ कि सर मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सर, मेरे पास पार्लियामेंट्री लीडर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सर। मैं आज पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, कल सर जब कोई और पार्टी यहाँ पर हुकूमत में आएगी या अपोजिशन में आएगी तो सर उनके पास भी पार्लिमानी लीडर होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 7 अरब के नेशनल असम्बली के बजट में सर आपका मेरे ख्याल में तीसरी दफ़ा आप स्पीकर मुंतखब हुए सर। क्या ये सबके ऊपर ये सवालिया निशान नहीं है कि सर पार्लियामेंट्री लीडर के पास जो 1.5 लाख वोट लेकर आई, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है सर, मैंने आपके ऑफिस के साथ अपने ऑफिस के साथ मैंने तमाम कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होती है ना सर। मेरे पास ऑफिस है ना मेरे पास दफ्तर है ना सर मेरे पास कोई अमला है ना मेरे पास कोई लैंडलाइन है। तो सर अगर ये सारा ईवान इलेक्टेड नुमाइंदा और पार्लियामेंट्री जितने भी सर फोरम है पार्टियां उनकी वजह से चलता है तो सर मेरे ख्याल में आप भी लेगेसी क्रिएट करके जाएं, आप भी हुक्म देकर जाएं कि 7 अरब के अंदर, मैं अपने लिए नहीं कह रही कि सर पार्लियामेंट्री लीडर के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस सर मैं डिजर्व करती हूं कि यहां पे होना चाहिए सर। ये नहीं हो सकता कि 22 ग्रेड हम जितने भी सर इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चाहे सेनेटर्स हैं चाहे सर MNAs हैं, सबका सर जो ग्रेड है कॉन्स्टिट्यूशनली सर 22 ग्रेड के अफसर से ऊपर है। ये क्या बात हुई कि सर सबके पास दफ्तर मौजूद है, सबके पास मराहत मौजूद है सर, मेरे पास आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए मेरे पास दफ्तर मौजूद नहीं है सर। मैं डिमांड करती हूँ कि 7 अरब तो वैसे भी दे रहे हैं जिधर भी जा रहे हैं, लेकिन सर एक यहाँ पे जितने भी सर पॉलिटिकल पार्टी है सर उनके पार्लियामेंट्री लीडर का सर ऑफिस बना के जाएं सर, इसके अंदर बना के जाएं। शुक्रिया सर। मैं अच्छा खत्म नहीं हुआ जी सर। सर मैंने आपको कहा था मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी सर। दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ सर, ये इसके लास्ट 2 सब्जेक्ट हैं। एक सर फेडरल ऑम्बड्समैन सेक्रेटरीट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है, दूसरा सर वफाकी मोहतसिब का है सर। सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि सर हमारे इस्लाम में, हमारे सर दीन मुहम्मदी में इतनी ख़वातीन की इज़्ज़त है कि जब जब जन्नत के औरतों की सरदार हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ़ लाती थी तो सर नबी पाक खातिमुन नबीयीन सर उनके शान में खड़े हो जाते थे, क़याम फरमाते थे और अपनी चादर मुबारक सर उनको दे देते थे ताकि वो उसके ऊपर बैठ जाती थी। इतनी सर इज़्ज़त ख़वातीन को मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके ऊपर सर हमारा ईमान है कि वो आखिरी नबी सर, उन्होंने दी हुई है। उसके बाद सर हम अपने पाकिस्तान की तरफ आते हैं सर। हमारा कल्चर है सर, मैं डेरा गाजी खान में जाती हूँ वोट मांगने के लिए, दुश्मनों के पास भी जाऊँ तो सर कहते हैं हम बेटियों को तो कत्ल भी माफ़ कर देते हैं, आप तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आए। सर धीर आने कह के पुकारते हैं।
लेकिन सर मुझे अफसोस ये है कि सर पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ख़वातीन के साथ और स्पेशली सर पॉलिटिकल ख़वातीन के साथ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सलूक हो रहा है सर, उसके अंदर दुनिया में सर इसी के बारे में बात कर रही हूँ सर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। सिर्फ 2 मिनट का मुझे सर बात करने दें कि सर जो सलूक ख़वातीन के साथ हो रहा है सर, ऑलरेडी ही सर सर्वे कहता है कि जो 42% ख़वातीन है पाकिस्तान के अंदर वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन 42% ख़वातीन सर जॉब के अंदर है ही नहीं। अब सर जो पाकिस्तान का इंडेक्स है ख़वातीन का सर वो 146 ममालिक के पाकिस्तान का 142वां नंबर है ये भी सर। और इस बजट के अंदर जो ख़वातीन के लिए बजट है सर, उसमें ना कोई लफ्ज़ कहा गया है, ना सर कोई पॉलिसी दी गई है सर, ना कोई विमेन एम्पावरमेंट के लिए सर ख़वातीन को कोई बजट दिया गया है। अब सर मैं जो सवाल करना चाहती हूँ कि सर ये जो फेडरल ऑम्बड्समैन सेक्रेटरीट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस है सर, इनका बजट जो सर ये ब्रीफ है सर, उसके अंदर पेज 386 के ऊपर जो है उसके ऊपर सर उसके अंदर दिया हुआ है कि ये लोग मांग रहे हैं सर 2 अरब 35 करोड़ 32 लाख रुपए। और सर जो यहाँ पे जो बजट है सर, यहाँ पे बजट में लिखा हुआ है कि ये मांग रहे हैं सर कोई सर 23 करोड़ और सर कुछ लाख रुपए मांग रहे हैं जी सर। और सर जो वफाकी मोहतसिब है ये सर खैर से 1 अरब 86 करोड़ और सर कोई 44 लाख के करीब जो है सर ये पैसे मांग रहे हैं। अब सर मैं इनको पर सवाल करना चाहती हूँ, जी ग्रांट है ना, लेकिन उनके लिए पैसे जा रहे हैं। अब सर जो इन्होंने ग्रांट हमसे मांगी है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया के पास हमारे मेंबरान गए थे गवर्नमेंट और एलाइज के जो वॉकआउट किया मीडिया ने, तो वो उनका जो मैसेज है वो गवर्नमेंट को कन्वे कर देंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वापस तशरीफ ले आएं। जी अब सर ये मेरे पास सर कोई डेटा है सर, ये जो इनकी चेयरपर्सन है सर, इनका MP1 स्केल है और सर डेफिनेटली MP1 स्केल में सर ये कोई 12 लाख के करीब इनकी तनख्वाह है, सरकारी रिहाइशगाह है सर इनके पास, और सर इनके पास स्टाफ भी है और सर इनके पास अलाउंसेस भी हैं, गाड़ियाँ भी इनके पास। इनकी सर टोटल जो सीट अप्रूव्ड हैं सर है वो है 112, जिसमें सर 34% जो है इस वक्त खाली पड़ी हुई है। और सर इनके पास ये बजट में जो ये जो हमसे ग्रांट मांग रहे हैं सर, ये 87% इंक्रीज के साथ मांग रहे हैं सर। इनके पास सालाना जो इनकी अपनी रिपोर्ट है सर, इनके पास टोटल केस है 832 केसेस हैं सर, सॉल्व इन्होंने किए हैं 673। 832 केसेस सालाना में से सर ये 673 केस जो हैं ये सॉल्व कर चुके हैं और पेंडिंग 150 हैं। अच्छा सर जो केस ये सॉल्व कर चुके हैं सर, उस केस में उसमें ये खुद कह रहे हैं कि 45% जो केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं सर, ये जो हरासमेंट जिस खातून के साथ की गई है सर, उसने वापस ले लिया, तो 45% केस जो उन्होंने कहा कि हमारा सक्सेस रेट है सर, उन्होंने वो वापस ले लिया। अच्छा सर जो इन्होंने सजाएं दी हुई है सर, वो 1.5 और जो सर इनकी सजाएं हैं उसमें हद जो सजा दी है सर वो इन्होंने OST अफसर को बनाया है या सर उसकी जो है कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी है। अच्छा दूसरा सर जो इनका लॉ कहता है, उस लॉ में सर इन्होंने 90 दिन में अगर किसी खातून के खिलाफ वर्क प्लेस हरासमेंट होती है तो सर 90 दिन में उन्होंने फैसला करना है सर। 90 दिन के साथ इनका अपना जो डेटा है वो सर ये कहते हैं कि 6 महीने और सर 1 साल से ज़्यादा हो जाता है तो सर ये उस केस का फैसला कर देते हैं। अब सर मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अगर सर 832 केसेज हों, सॉल्व 673 हों, उसमें 45% केसेस सर खुद खवातीन बेचारियों ने वापस ले ली हों, सर सजाएं सर ये 15% देते हों और देते सिर्फ इसलिए कि सर उसमें OST बनाते हों, 90 दिन के बजाय सर ये 6 महीने या 1 साल में फैसला करते हों, तो सर ये जो इतना बजट हमसे मांग रहे सर, ये किस लिए हमसे मांग रहे हैं? तो सर मेरी कुछ रिकमेंडेशन है और सर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो इनकी की परफॉर्मेंस है सर, ये हमें अपनी परफॉर्मेंस क्वार्टरली या सालाना सर एनुअली हमें पार्लियामेंट के अंदर आके जाके जमा करवाएं, तब सर हम इनको ग्रांट दें। दूसरा सर इनकी 80% अगर कन्विक्शन होगी, रेट होगी, अगर सर ये केसेस का फैसला करेंगे तब जाके सर हम इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा सर जो तीसरी बात है
सर इनकी जो केसेस हैं या जो इनका ऑडिट है सर वो पब्लिक को अवेलेबल ही नहीं है। तो सर हमें मेक श्योर करना चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि इनका जो फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स है सर वो हमें पब्लिक करनी चाहिए। अब सर मुझे पता है कि ये तो आपने देने ही देने हैं, सिर्फ सर मैं इनकी जो कन्विक्शन रेट है या जो इनकी परफॉर्मेंस है मैं सर वो इनकी KPI कोई इस बजट के साथ सर वो क्लब करना चाहती हूँ कि अगर ये परफॉर्मेंस करेंगे तो तब जाके हमें इनको जो है वो इनकी बजट को बढ़ाना चाहिए। सर आखिरी बात क्योंकि सर बाकी साथी फिर किसी और इस चार्ज एक्सपेंडिचर पे बात करेंगे कि सर ये जो पार्लियामान है सर ये पार्लियामेंट में भी खवातीन बड़ी कम आती हैं और सर पार्टीज मुश्किल से 5% को